खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जम्मू श्रीनगर हाईवे भूस्खलन के बाद एक बार फिर बंद। मुगल रोड श्रीनगर लेह राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी। भारत जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। सरकार पर लगाए लोगों को बांधकर सियासी रोटियां सेकने के आरोप। जगह जगह हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। तिरंगा फहराने का दिया गया संदेश। अब खबरें विस्तार से। जगदीप धनखड़ ने आज भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के निर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें, पद की शपथ लेने से पहले जगदीप धनखड़ ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शपथ लेते ही धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जम्मू व कश्मीर संभाग में जारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित किया है। रात से हो रही बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन व बनिहाल के बीच कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। हालांकि कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले मुगल रोड व श्रीनगर लेह राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। भारत जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने आज जम्मू में तीसरी तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा जीजीएम साइंस कॉलेज से शुरू हुई और तालाब तिल्लो में जाकर संपन्न हुई। यात्रा में काफी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा में कांग्रेस नेता योगेश साहनी, मनमोहन सिंह, वकार रसूल रानी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर लोगों को बांटकर अपनी सियासी रोटियां सेकने के आरोप लगाए। जो आज पद यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित की यहाँ पे की गई। आज हमारी जो पद यात्रा थी वो जीवल चौक से लेके आगे तालाब तिल्लो तक थी, और जिसमें सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर जो हैं इस तूफान की बारिश में, इस हैवी रेन्स में भी यहाँ पे शामिल होने को आए। इस यात्रा का जो मतलब है माने है वो ये है कि ये यात्रा हमारी कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में, हमारी रजनी पाटिल जी जो हमारी इंचार्ज है यहाँ की, उसकी अध्यक्षता में यहाँ शुरू हुई है। उसका ये मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा, मतलब जो कम्युनल सिस्टम किया गया है, मज़हब के नाम पे जो रूलिंग पार्टी बीजेपी ने इस देश को तोड़ने की कोशिश की है, रंग, नस्ल, शक्ल, सूरत, इस बेस पे, ज़ुबान के बेस पे भारत को तोड़ने की कोशिश की है। वही नारा राहुल जी ने दिया है कि मैं हारमोनी को मेंटेन करने के लिए निकला हूं, और ये हमारा नारा है, ये कांग्रेस पार्टी का नारा है, भारत को जोड़ने का नारा है, भारत को तोड़ने का नारा नहीं है। तो आज जो पद यात्रा जी है, यहाँ पे मेरे साथ नरेंद्र गुप्ता जी बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, मेरे साथ यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं, और हमारे पवन देव जी यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी है डिस्ट्रिक्ट के। तो आज सारे लोग यहाँ शामिल हुए। अभी यात्रा हमारी आगे चल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पटन क्षेत्र के स्कूली छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली और हर घर तिरंगा के नारे भी लगाए, जिससे वातावरण देशभक्तिमय दिखा। वहीं इस दौरान 29 RR ने भी उनका साथ हाथ मिलाया। इस
पहल को सफल बनाने में उनकी सहायता की। बता दें, इस अवसर पर वहां एसडीएम पटन सैयद फहीम, तहसीलदार पटन साकिब मुर्तजा, एसएचओ पटन नासिर अहमद समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। स्कूलों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सप्ताह के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आईआरपी ने 20 बटालियन ने सीएपी 2022-2023 के तहत संचालन के लिए हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं तिरंगा की आन बान शान विषय पर विशेष तिरंगा रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल अहनगैर मोहल्ला यकमानपोरा पटन बारामूला ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें, इस दौरान वहां बड़ी संख्या में यूनिट के अधिकारी, स्कूल के छात्र, कर्मचारियों के अलावा सम्मानित सरपंच, पंच और महिलाओं ने भी भाग लिया और हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आप ऊपर जा जो प्रोग्राम था ये हमने प्राइमरी स्कूल आहंगर मोहल्ला में किया था। हालांकि हमारे बहुत सारे स्कूलों से ऑफ़र आई हुई थी, लेकिन सिंस ये हमारा कैचमेंट एरिया में आता है और ये स्कूल जो है बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है यकमानपोरा वाला, तो हमने यहीं से शुरुआत की। हमने यहाँ आज इस मुबारक दिन पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर शुरू किया था साबरमती आश्रम से आबे घाट से पूरे 12 मार्च 2021 को, और आज 15 अगस्त 2022 को इसके 75 वीक्स बराबर हो जाएंगे। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हमें इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो तिरंगा है, तिरंगा हमारी शान है, बान है। आज तक इस तिरंगे के लिए, इस आज़ादी के लिए बहुत सारी अजीम हस्तियों ने अपने जानों का नजराना पेश किया, कुर्बानी दी। तो आइंदा भी हम इस झंडे की आन बान शान को अपने दिल से ज़्यादा अजीज़ रखते हुए इसको हमेशा इट विल फ्लाई हाई। हमारे आज के इस कैंपेन का बेसिक मुद्दा ये था कि हम लोगों के इंटीरियर्स में चले जाएं और इस झंडे के तकद्दुस को और ज़्यादा ऊंचा करें और ज़्यादा बुलंद करें, और आम लोगों के दिलों के अंदर इस झंडे की जो मोहब्बत है और जज्बा जो है अपने देश प्रेमी के बारे में, अपने देश के बारे में, अब देश के तई, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की हमारी छोटी सी काविश थी। वहीं उपमंडल प्रशासन द्वारा भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम शिक्षा विभाग, पुलिस और 29 RR के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में हाई स्कूल सिंहपोरा के छात्रों ने भी भाग लिया और राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि तिरंगा रैली हाई स्कूल सिंहपुरा से शुरू हुई और सिंहपुरा बाजार से होते हुए तहसील कार्यालय सिंहपुरा में समाप्त हुई। कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को पता होगा थ्रू डिफरेंट मीडिया के जरिए से फ्रॉम द जो 75th हम लोगों का 15 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, उसी के चलते जो हमारी यहाँ पे रैलीज चल रही हैं। कल भी हम लोगों ने पटन में ऑर्गेनाइज़ की थी, आज हम लोगों ने सिंहपोरा में ऑर्गेनाइज़ की है अलॉन्ग विद द पुलिस, आर्मी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट।
हम लोग यहाँ पे ये रैली ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तिरंगा रैलीज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अलॉन्ग द नेशनल हाईवे। बिसाइड्स ये प्रोग्राम है ये कंटिन्यू चलेगा अप टू 15 अगस्त जो है वो हम लोग ये प्रोग्राम कंटिन्यू चला रहे हैं। बिसाइड्स जो हम लोग के हर घर तिरंगा जो हम लोग की तैयारियाँ हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। हम लोगों ने नेशनल फ्लैग्स जो हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें लगे हुए हैं। वहीं किश्तवाड़ जिले के दूरदराज क्षेत्रों में भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों के छात्रों द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं भाजपा द्वारा भी अनंतनाग में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर इस रैली में भाग लिया। बता दें, इस दौरान यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ ने कहा कि ये रैली उन नेताओं के लिए आंखें खोलने वाली है जिन्होंने एक बार कहा था कि अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। के 75 साल हो चुके हमारे 100 आज हम जुबली मना रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में लाल चौक श्रीनगर में हजारों के तादाद में कश्मीर के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, पंडितों ने, सिखों ने अपने तिरंगा हाथ में लेके उन ताकतों को बता दिया जो कहते थे कि यह तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने लाल चौक श्रीनगर में देखा, और जो यहाँ के बसिंदर है जिन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, मैं उनको कहना चाहूंगा, जितना भी यहाँ पे मीडिया कर्मी है उनकी आंखों से देखिए, बाहर निकलिए। मीडिया के तादाद में लोगों के हाथ में झंडे थे। आज इन ताकतों को इन लोगों ने जवाब दे दिया कि यहाँ 70 लाख मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं, और तिरंगा उनके दिल में भी है, घर में भी है और हाथ में भी है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पर लिस्ट को स्क्रैप न किया जाए। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से। We want justice, we want justice, we want justice। होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ। आज हमको यहाँ पर 29वां दिन है। 29 दिन से हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कोई आएगा एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा और हमको एश्योर करेगा कि आपकी लिस्ट के साथ कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ एक छोटी सी एश्योरेंस मांग रहे हैं। आज सुबह मतलब कि जिन हाथों में राखियाँ होनी चाहिए थी, अपनी बहनों को बहुत दूर छोड़ कर आए हैं, इधर बैठे हैं, मजबूर हैं सारे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम इस यूटी के हैं ही नहीं है। हमारे को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अब दिल्ली जाना पड़ रहा है। हमारे कुछ भाई दिल्ली गए हुए हैं, जो मतलब कि यहाँ पर तो हमको बेसहारा बनाकर ऐसे बिठा दिया गया, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, हमारा सरकार से सिर्फ यही कहना है। अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है, उसको फ़िल्टर करने के 99 तरीके हैं, उसको फ़िल्टर करो। स्क्रैप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हम मतलब कि यहाँ पर बैठे हैं, हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारे को एश्योरेंस या फिर हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं मिलती। आज कल हमको यहाँ से उठा भी सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जब वो ख़त्म हो जाएगी हम फिर आकर बैठेंगे। अगर स्क्रैप करते हैं हम फिर भी बैठेंगे, अगर एश्योरेंस नहीं देते हम फिर भी बैठेंगे। हमारा 29 डे है। हमारी फर्स्ट डे से यही डिमांड है, जो हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर आपको हमारी लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी लगती है तो आप उसमें से फ़िल्टर कीजिए। हम ये नहीं, हम CBI इंक्वायरी के साथ हम हर चीज़ आपकी सपोर्ट में कर रहे हैं, बट स्टिल
कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, हिंदुओं के लिए लाइक इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल, फिर भी हम आ जाके यहाँ बैठे हैं। क्यों? हम अपने भाइयों से दूर हैं, हम अपने घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसीलिए नहीं गए क्योंकि हम जो है अपनी जेन्युइन डिमांड यहाँ पे रख रहे हैं इतने दिन से। अगर हमारी लिस्ट आती है, अगर वेदर यू वांट टू फिल्टर और डू समथिंग एल्स, बट स्टिल हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें जो है कोई भी अश्योरेंस नहीं देंगे कि हमारी लिस्ट के साथ कुछ नहीं होगा। वोकेशनल टीचर्स द्वारा जम्मू प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को उजागर करते हुए नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के तहत उनकी भर्ती की गई थी, जिसे अब समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है, और तब से उनका वेतन 20,000 रुपए ही है और आज तक उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आधुनिक युग में इतनी महंगाई के जमाने में वह 20,000 में अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पाते और वे परेशान हैं। वोकेशनल टीचर्स ने हरियाणा के तर्ज पर उनका भी वेतन 30,000 करने की अपील की। We want job policy. We want job policy. We want job policy. We want job policy. We want बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्राइवेट कंपनी को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्राइवेट कंपनी को बाहर करो, बाहर। सर, रक्षाबंधन हो या 15 अगस्त हो, हमारे लिए वो तभी मायने रखता है जब हमारे लिए जॉब कोई गवर्नमेंट कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम करे। हम चाहे बारिश हो, धूप हो, हम 11 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप हमारी जो डिमांड्स हैं उनके बारे में गौर करें, क्योंकि सर आने वाला टाइम जो है वो ऐसा टाइम है, क्योंकि मिड सेशन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र हो रही है, हमें भी वो फील हो रहा है। हम भी वापस स्कूलों में जाके अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव आए तो हम ज़रूर अपनी स्ट्राइक को जो है वो कॉल ऑफ कर देंगे। सिर्फ ये है कि हमारी जो 3 मेन डिमांड्स हैं कि हरियाणा मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, और 2016 के बाद हमारी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें एक सैलरी हाइक प्रदान की जाए। सर देखिए, रक्षाबंधन हो या 15 अगस्त हो, हम आज़ादी और रक्षाबंधन यहीं सड़कों पर ही बैठ के बनाएंगे, क्योंकि शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है कि यूथ जो है वो सड़कों पर बैठा रहे। हमारी यही डिमांड थी, पिछले 11 दिन से यही डिमांड कर रहे हैं कि VTPs का रिमूवल जो है जल्द से जल्द हो, हरियाणा मॉडल को एक्सेप्ट किया जाए और एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए इस क्वालिफाइड यूथ के लिए, क्योंकि बिना जॉब पॉलिसी के हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। और जॉब सिक्योरिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इम्प्लीमेंटर्स की ही जॉब सिक्योरिटी ना हो तो वो पॉलिसी ही किस काम की। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर आज 11 दिन हो गए हैं, हम स्कूल्स ऑफ करके बैठे हैं, यहाँ सड़कों पर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी फैमिली सफ़र कर रही हैं, हमें आज शोभा नहीं देता सड़कों पर बैठना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ इस मैटर में जल्द से जल्द इंटरवीन किया जाए, ताकि हम भी खुशी खुशी अपना जो वर्क है वो रिज्यूम करें, स्कूल्स की ड्यूटीज को रिज्यूम करें। शारिका विहार सेक्टर 1 लोअर रूपनगर जम्मू में बारिश के कारण बहुत जलभराव हो गया है, जिसके कारण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति हो गई है। वहां पर स्थित नाले की वजह से क्षेत्र में जलभराव हो गया है और पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए अपनी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। रूपनगर शारका विहार सेक्टर नंबर 1 में पुनः 15 दिन के भीतर ही फिर से पानी आया और अब सारे के सारा पूरा मोहल्ला लगभग 400 के करीब घर के अंदर पानी फिर से घुस गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के गुहार लगाई थी, हमारे कॉर्पोरेटर यहाँ के नेता प्रताड़ाचार्य के बीच में है और उन्होंने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्हें लिखित रूप में मैटर भी सबमिट कराया संबंधित विभाग को। लेकिन मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक नाले को सीधा नहीं काटा जाएगा, इसका जो यू-टर्न नहीं काटा जाए ठीक किया जाएगा, तब ये पानी अंदर आएगा। और इस नाले को JDA में बनाया गया, वो इंजीनियर बनाने वाले हैं, वो इंजीनियर कहाँ हैं, उनको तलब किया जाए कि किस प्रकार की डिजाइनिंग की गई, क्यों करके नाला बनाया गया और आगे भी नाला भी बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ से। और ये नाला ना होकर एक जानलेवा नाला बन चुका लोगों के लिए, तो बार बार ये तकलीफ ना हो, इसलिए हल्दी महोदय साहब और यहाँ के मेयर साहब से हम अपील करना चाहते हैं अति शीघ्र इन नालों को एक जोड़ा दिया जाए और जीत किया जाए थोड़ा सा,
और सीधे किए जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।